सभी के साथ में क्लियर तरीके से लाइव हो और मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। Loud and clear. You may proceed now. थैंक यू सो मच राज जी। हेलो एवरीवन। आज के इस मीटिंग में आप सभी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हुए और आप सब लोगों का जो पिछले 8 दिन से जो जज्बा मैं देख चुका हूँ, जिस तरीके से आप सभी ने अपनी पूरी एंटायर जी जान लगा के अपने नोट सेलिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छे लेवल पे आपने उस सारी चीजों को प्रेजेंट किया है। कुछ चीजें मैं आप सभी के साथ में डिस्कशन करना चाह रहा था आज, जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि आप सब लीडर्स हैं और यहाँ पे करीबन 295 लीडर्स हमारे कनेक्टेड हुए हैं, जो स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर, वॉरियर और लेजेंड्स है। क्या कुछ चीजों को आप सुनना चाहोगे? तो मुझे थोड़ा सा हैंड राइज करके बताइए, क्योंकि कुछ चीजें जो है मैं आप सभी के साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग उसके लिए एक्साइटेड भी रहेंगे, उसके लिए आप प्लानिंग भी करेंगे आपके। ओके, ग्रेट। दोस्तों, आप सबके लिए मैंने पर्सनली मैनेजमेंट के साथ में रिक्वेस्ट की है और मैनेजमेंट ने हमारे प्यारे प्रमोद जी ने हमें गुरुवार का टाइम दिया है आप सब लीडर्स के साथ में डिस्कशन के लिए। और यहाँ पे उस मीटिंग में हमारे प्रमोद जी और हमारे एवेंजर एंड अबव सब लीडर्स कनेक्ट होंगे। जिस मीटिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल फ्राइडे एमएसटी ने कर चुकी है और हमारे फाउंडर्स कर चुके हैं। अगले 1 साल का पूरा रोड मैप हम लोग आप सबके साथ में डिस्कशन करेंगे। और दूसरी जरूरी बात कि जिस दिन प्रमोद जी आएंगे, उस दिन से आगे आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्रीज चेंज होने वाली है, क्योंकि आपने देखा है जब आपने प्रमोद जी के साथ में कनेक्ट किया है, जब जब प्रमोद जी ने आपको टाइम दिया है, तो 100% कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके सभी के साथ में साझा की है और उस प्लानिंग की वजह से आप लोग यहाँ तक पहुंचे। तो ये पहली गुड न्यूज थी आप लोगों के लिए कि गुरुवार के दिन में हमारे को तो प्रमोद बुराटे जी आपको टाइम देने वाले हैं और ये 6 बजे का टाइम है। बस उस मीटिंग का ख्याल इतना ही रखिए कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हर एक स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर, वॉरियर और लेजेंड, ये बात ध्यान में रखें कि वो जो मीटिंग है वो एवेंजर एंड अबव है, स्पेशली उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, क्योंकि एवेंजर तक का कारवा जो हो चुके हैं, जिन्होंने कम्युनिटी को बनाया है, उनको आगे का शेड्यूल देना है। दूसरी बात कि आज की डेट में सुबह की मीटिंग में मैंने कुछ चीजें अनाउंसमेंट की थी, जिसमें से कुछ चीजें आप लोगों के साथ में मैं अभी फिर से डिस्कशन करूँ। पहली बार दोस्तों एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपने नोड वैलिडेटर्स का एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन दिया। अभी आप कहेंगे कि एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन दिया तो बड़ी बहुत बड़ी चीज की क्या? तो मुझे आप प्लीज बताइए कि अभी तक किसी नोड वैलिडेटर प्रोग्राम में अपने वैलिडेटर्स को एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन आया है क्या? तो कहीं पे भी ये वैलिडेटर्स को एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन नहीं आया है। इसी वजह से जितने भी क्रिप्टो यूजर्स है, क्रिप्टो होल्डर्स है, उन्होंने करीबन 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार बिटकॉइन भी अपने वॉलेट में पड़े हुए वैसे के वैसे उनको आज तक रिकवर नहीं हुए। लेकिन हम लोगों का नसीब अच्छा है, हम लोगों का ये प्लानिंग अच्छा है कि जिस वजह से एमएससी ब्लॉकचेन ने हमारे लिए हमारा नोड वैलिडेटर का एड्रेस करने का ऑप्शन दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट दोस्तों ये हुआ कि कुछ लोगों ने जो शुरुआत के टाइम में इस ब्लॉकचेन को एज ए एमएलएम प्लान समझ चुके थे, एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान समझ चुके थे, और उन लोगों ने उनके एड्रेस को गलत तरीके से अपडेट किया था। बाकायदा एमएसटी ब्लॉकचेन ने शुरुआत से ही सब लोगों को कहा था कि आप अपने वॉलेट एड्रेसेस को जब ऐड करेंगे तो बाकायदा अपनी चेन को इंपोर्ट करके ही अपना एड्रेस ऐड करें।
लेकिन वो चीजें लोगों ने नहीं समझी, और आज की डेट में उनको कुछ दिक्कतें आ रही है। लेकिन उसका भी सोल्यूशन एमएसटी ब्लॉकचेन ने पहली बार ये आप लोगों को दिया कि आप आपके एड्रेस चेंज कर सकते हो। और एड्रेस चेंज करने के बाद में बीच में कुछ दिक्कतें लोगों की हो रही थी कि हमारे कॉइन कहाँ गए, हमारे कॉइन कंपनी के पास में है क्या, हमारी कॉइन की कंपनी के पास में है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएससी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। इसमें आपके एड्रेस के ऊपर जो भी कॉइन्स है वो आप ही के है, और के पास में उस ब्लॉकचेन के यदि फेजेस है, उस वॉलेट के फेजेस है जिस एड्रेस को आपने कनेक्ट किया है, तो आप इस वॉलेट, आप उस कॉइन्स को जब चाहे विड्रॉल कर सकते हो। दूसरी बात कि आप इस ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर को, और नोड वैलिडेटर को 3 सेकेंड में जो ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक में वैलिडेशंस के थ्रू कॉइन्स एज अ रोड में आते हैं। जो कॉइन्स आप ही के एड्रेस और उसका पूरा होल्डिंग, उसका पूरा जो होल्ड है वो आपका ही है, वो किसी और का नहीं है। तो ये बात को जरूर समझिए, यानी आपके कॉइन आप ही के हैं, उस कॉइन्स को कोई नहीं निकाल सकता आपके अलावा। यदि आपके पास में उसके फेजेस है तो आप ही निकाल पाओगे, यदि आपके पास में फेजेस नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आप सबके साथ में और भी साझा करना चाहूंगा, जो हमारे मिस्टर, हमारे सीएमओ सर जिन्होंने आप लोगों के साथ में गोवा में कुछ चीजें डिस्कशन की थी, जो हमारी रोड मैप के रिगार्डिंग है। पहली बात कि आप लोगों के जो ट्रबल है, ट्रबल को एमएस ब्लॉकचेन ने शूट शूट किया है। आपके कॉइन्स जो है वो आपके कॉइन्स आप ही के वॉलेट में है, आप ही के एड्रेस के ऊपर है। जब चाहे उस वॉलेट को, उस एड्रेस को कनेक्ट करके आपके कॉइन आप विड्रॉल कर सकते हैं। पहली बात, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसमें अभी एक चीज मुझे कहीं पे ग्रुप्स में देखने के लिए मिली कि लोगों ने कहा कि हमारे जो है हमारे ओल्ड एड्रेस के न्यू एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर करो। दोस्तों ये इन चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। यदि कंपनी, यदि आपके ओल्ड एड्रेस के पॉइंट्स को न्यू एड्रेस के ऊपर यदि ट्रांसफर कर रही है, इसका मतलब है कंपनी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, ब्लॉकचेन 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। देखिए, नोड वैलिडेटर जब कनेक्ट होता है, नोड वैलिडेटर को उसका एड्रेस, मिनट का एड्रेस वहां पे कनेक्ट करना रहता है, और उसी एड्रेस के थ्रू वो नोड्स में पार्टिसिपेशन करता है, वो वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम में पार्टिसिपेशन करता है, और वहां पे उनके वैलिडेशन होते हैं, और वैलिडेशन के थ्रू ही उसके कॉइन्स जो है उसको रिवॉर्ड में आते हैं। तो ये बात पहले थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अभी कुछ चीजें मैं आप सभी के साथ में साझा करने वाला हूँ, जिसमें से हमारा जो इस ब्लॉकचेन की जो हमारी स्ट्रैटेजीज थी, राजे एक बार मुझे बता पाएंगे कि मेरा वॉइस और मेरा स्क्रीन विजिबल है? Loud and clear. Proceed, sir. ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारा विजन क्या है, 2026 का हमारा विजन क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी प्लान्स क्या है, ये मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। और एमएस की टीम, यानी खुद थोड़ी नहीं, खुद ग्लोबल लीडर्स नहीं, खुद हमारे वॉरियर लेजेंड नहीं, ये एमएसटी टीम, जो हमारे टेक टीम है, हमारे बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क है, ये किस तरीके से इस ब्लॉकचेन को आगे बढ़ा रहा है ट्रेडिशनल सेक्टर में, हर एक जगह पे उसकी चीजें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो इस साल की स्ट्रैटेजी प्लानिंग बना रही है। इस ब्लॉकचेन को कैसे स्केलेबल बना जाए, इस ब्लॉकचेन को किस तरीके से एडॉप्शन में लाया जाए, और इस ब्लॉकचेन के इम्पैक्ट क्या आएंगे, यानी मार्केट में इसका रेपो और रेशो क्या रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राजीव थोड़ा सा आपका जो ये है म्यूट रखिएगा, शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। एमएसटी इकोसिस्टम्स ग्रोथ जो है वो, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन अपने ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने जिस तरीके से हमारे टेक को खड़ा किया, हमारे ब्लॉकचेन को खड़ा किया है, इसी वजह से हमारे पास में आज में हमारा जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसके करीबन 10,000 प्लस होल्डर्स बन चुके हैं।
और हमारे जो ऑन चेन वॉलेट एड्रेस कनेक्ट हुए हैं, करीबन 1,50,000 है। और करीबन 65,000 से भी ज्यादा हमारे वैलिडेटर्स बन चुके हैं। तो ये 1 साल की ग्रोथ है हमारी। तो क्वार्टर वन का हमारा जो विजन है, फंड फाउंडेशन का, परफॉर्मेंस का और ऑप्टिमाइजेशन का, वो विजन क्या है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों। आज की डेट में हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन, इसका मिननेट टेस्टनेट लाइव होने के साथ साथ आज की डेट में हमारा टीपीएस जो है वो 4,000 है, आज स्टेबल है। और ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ओके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द, अगले 3 महीने के अंदर, हमारे जो टीपीएस है, जो 4,000 है, उसको हम लोग स्केलेबल करने जा रहे हैं 15,000 तक, 15,000 तक इसको स्केलेबल करेंगे। और स्केलेबल जब ये होगा, तब हमारे 21 नोड एक्टिवेट होंगे। यानी हम लोगों ने जो कम्युनिटी ने टारगेट रखा है कि अगले 4 महीने के अंदर इस ब्लॉकचेन के 21 नोड को एक्टिवेट करना है, वो उसी लिए ही है। जिस दिन हमारे टीपीएस होगा 15,000, तो आप सोच सकते हो कितने बढ़िया और कितने अच्छे लेवल पे इसके ट्रांजेक्शन होंगे। दोस्तों, क्वार्टर 2 में हम लोग क्या क्या करने चाह रहे हैं, हमारे प्रोटोकॉल को हम लोग एक्सपांड करने जा रहे हैं। हम लोग प्रोटोकॉल को एक्सपांड करेंगे। इसमें हमारे सरल प्रोटोकॉल से पीसीआर प्रोटोकॉल को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करेंगे। और इस वजह से हमारे पास में रियल वर्ल्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कनेक्ट होंगे। और हमारी ग्लोबली 1 मिलियन तक की कम्युनिटी ग्रोथ होगी। हम लोग इसको, इस ब्लॉकचेन को गवर्नमेंट फेसिंग यूज केस में लाएंगे। यानी ट्रेडिशनल सेक्टर के हर एक स्टार्टअप्स को, हर एक ट्रेडिशनल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को हम लोग डेली यूज के जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम लोग और बड़ी करने चाहिए। और इसकी शुरुआत दोस्तों ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि आप हमारे ब्लॉग्स को देखोगे ना, तो ब्लॉग्स में ये सारी चीजें कंटिन्यूस हर रोज स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप बन रही है। हर रोज आप यदि सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर देखोगे, तो वेब 3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के जगत के जितने भी धुरंधर है, वो हमारे साथ में स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, इनोवेशंस कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना बताना चाहूंगा कि शार्डिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में बहुत सारे आर्किटेक्चर्स, लेयर 2 ब्लॉकचेन को हम लोग डिप्लॉय करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे इस ब्लॉकचेन का यूज केस बहुत ही बढ़िया लेवल पे आगे बढ़ रहा है। और हमारा टीपीएस जो है वो अपग्रेड होगा। दोस्तों, इस वजह से हमारे इकोसिस्टम ग्रोथ जो है वो रियल वर्ल्ड से अडॉप्शन में आएगा। रियल वर्ल्ड अडॉप्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्रमोद जी ने गोवा के हमारे मीटिंग्स में कहा कि हम लोग अर्थ कार्बन का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। बस अर्थ कार्बन का ही प्रोजेक्ट आएगा क्या? नहीं दोस्तों। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मेडिकल सेक्टर, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, इस तरीके के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स इस ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे। और इस वजह से इस ब्लॉकचेन का यूज केस जो है वो हर एक सेगमेंट में बहुत बढ़िया लेवल पे बढ़ेगा। और यहाँ पे हर एक जगह पे आप ही के नेटिव कॉइन जो है वो यूज होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले इस ईयर के एंड तक हम लोग पूरे वर्ल्ड में हमारी ब्लॉकचेन को प्रेजेंट कर चुके रहेंगे। जैसे हम लोगों ने बाली में किया, हम लोग अभी वियतनाम जा रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जगह पे, जहां जहां ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग इवेंट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, एक्सपोज होंगे, वो हर एक जगह पे हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन प्रेजेंट होंगे। तो आप समझ सकते हो इस वजह से इस ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट्स के लिए डेवलपर्स, स्टार्टअप के प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल इसी वजह से है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में एमएसटी ब्लॉकचेन लाइव है। एमएसटी ब्लॉकचेन का नोड सेलिंग प्रोग्राम लाइव है। और एमएसटी ब्लॉकचेन नोड एक्टिवेशन भी लाइव है। हमारा एमएसटी का मिननेट और टेस्टनेट दो चीजें लाइव है। इसकी वजह से हमारे टेस्टनेट के ऊपर पिछले 1 साल में जितना काम हुआ है, जितना प्लानिंग हुआ है, उस वजह से हमारे पास में 775 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस टेस्टनेट के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। और उसमें से करीबन 75 कॉन्ट्रैक्ट्स आज की डेट में लाइव कवर पे। ये सारी चीजें हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लॉकचेन लाइव। और आज की डेट में हमारे पास में 9 नोड एक्टिवेट है, बचे हैं 12 नोड।
और 4 महीने का हमारा टारगेट है 12 नोड को खत्म करना। कैसे कर सकते हैं? आप 349% से 349% यदि सोच ले कि आपको वियतनाम आना है, क्या करना पड़ेगा वियतनाम आने के लिए? दोस्तों, आपके पास में आज आज तारीख है, 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिन में आपको वियतनाम आना है। वियतनाम क्यों आना है? क्योंकि वहां पे हम लोग ब्लॉकचेन को पूरी वर्ल्ड को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। वो जो इवेंट हो रहा है, वो इवेंट आपके सेलिब्रेशन है। वहां पे आप आओगे, वहां पे आप आपकी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, बट वहीं पे आप पूरी दुनिया को प्रेजेंट करोगे एमएसटी। और यहाँ पे इजीली आप लोगों को वहां कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोच के देखिए, क्या करना पड़ेगा। आप यदि उतने कैपेबल है, आप सभी लोग 350 लोग हैं, फ्रैक्शन के रिगार्डिंग ही क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? इस नोड सेलिंग के रिगार्डिंग ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में ये मौका फिर कभी नहीं आने वाला। 21 ही नोड बचे हुए हैं। 21 ही नोड एक्टिवेट होने वाले हैं, जिसमें से 12 नोड बचे हुए हैं। और आप लोगों के पास में अभी मौका है कि जो 9वां नोड सेल हो रहा है इंडिया में, वो 8वें नोड के प्राइस के हिसाब से सेल हो रहा है। तो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा बाय कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। आप रोज उसको डिस्कस कर रहे हो। आज 1 नोड एक्टिवेट है, 9.40 कॉइन्स आपके पास में आ रहे। लोग कह रहे कि हमारा एक्सचेंजर कब लाइव होगा। लेकिन लोग ये भी समझे, ये भी सोचे, आप लीडर्स भी ये सोचे। मैंने मार्केट में बहुत बार पूछ के देखा, आप लोगों ने भी पूछ के देखा कि भैया, मुझे कॉइन चाहिए, आप मुझे कॉइन दे सकते हैं क्या? तो दोस्तों, 1 रुपए से कॉइन बेचने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। लोग 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में भी मांग रहे कॉइन। तो भी लोग कॉइन बेच नहीं रहे। एक्सचेंजर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है दोस्तों। एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, मल्टी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए। तो बहुत जल्द हमारा एक्सचेंजर भी लाइव होने जा रहा है, भारत कॉइन एक्स। उसकी वेब पेज आपके पास में पहुंच चुकी है दोस्तों। उस वेबसाइट को भी देख लीजिएगा। वो बन के रेडी है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस में है। हमारा फर्स्ट एफआई का कंप्लाइंसेस कंप्लीट हो चुका है। और 2 कंप्लाइंसेस के बाद में हमारा भारत कॉइन एक्स लाइव होगा, एक्सचेंजर लाइव होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसपी प्राउंड और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से हर एक इनोवेशन को आपके साथ में साझा करने जा रहा है। आप सोच के देखिए, आज 9वां नोड लाइव है। जब हमारा 21वां नोड लाइव होगा, तो 20,000 से एक फ्रैक्शन बिकेगा। और 2 साल के बाद में इसका हेल्विंग होगा। और 21 नोड के बाद में इस फ्रैक्शन को सोल्व करने का मौका आप ही लोगों को आएगा, जो पब्लिकली स्टोर होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्लान देखिए, प्लानिंग करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, ये तो चीजें थी हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए। आज की डेट का हमारा क्या प्लानिंग? हम लोग क्या करना चाहेंगे? हम लोग क्या सोच रहे हैं? दोस्तों, आप सभी के पास में कम्युनिटी तो है, बट उनको प्रॉपरली गाइड कर रहे क्या? उनको प्लानिंग दे रहे क्या? और उनको प्लानिंग क्या देना है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम सभी ने पिछले 1 साल एक फ्रैक्शन को प्रमोट किया, और एक फ्रैक्शन बाय हुआ, जिस वजह से हर एक बंदे ने, किसी ने 1 लाख रुपए कमाया, किसी ने 2 लाख कमाए, किसी ने 5 लाख कमाए, किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 1 करोड़ कमाए, किसी ने 1.5 करोड़ कमाए। देखिए देखिए, 12 ही नोड बचे हैं। और 12 नोड में जितने फ्रैक्शन है उतने ही बचे हैं। यदि आप लोगों को प्रमोट कर रहे हो, या 5 फ्रैक्शन से बाइंग करो, तो अगले 4 महीने के अंदर हमारे पूरे नोड एक्टिवेट हो जाएंगे। और उसके बाद में जो आपकी कम्युनिटी बनाई है, आपको सेकंड प्रोग्राम रन करने का मौका मिलेगा, जो अर्थ कार्बन का है। और इस तरीके से हर 6 महीने में एक एक प्रोग्राम आता जाएगा। और जो आपके नेटिव कॉइन है, जो आपको रिवॉर्ड में मिले हैं, वो हर एक जगह पे यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। उसको गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस के लिए आप यूज कर सकते हो उसको, स्टेकिंग प्रोग्राम, लैंडिंग, बोरिंग के लिए उसको यूज कर सकते हो। और डे बाय डे एमएसपी ये सारी चीजें लाइव करते जा रहा है।
कंक्लूजन की बात दोस्तों यही है कि हमें क्या करना है, हमारा प्लानिंग क्या है, हम लोग क्या स्ट्रेटेजी वर्कआउट करके चल रहे हैं। आप लोगों ने सोचा है कि 350 लोगों को 15 फ्रैक्शन सेल करके हम लोग लेजेंड और वॉरियर बन सकते हैं। आज वॉरियर की आप रिवॉर्ड देखो, क्लब रिवॉर्ड डेली की, मंथली की, उसकी 25,000 से 50,000 के करीबन रिवॉर्ड आ रही है। आप लेजेंड की रिवॉर्ड देखो, करीबन 1.5 लाख रुपए की रिवॉर्ड आ रही है, 1.5 लाख के ऊपर भी रिवॉर्ड आ रही है। पिछले 8 दिन के अंदर हमारे ब्लॉकचेन से 8 लोग एच्योर हो चुके हैं। हमारा जो वियतनाम टूर है, और वो बाकायदा नए लोग एचओर हो चुके हैं। आप सब लोग, आप थोड़ा सा सोच लिए कि आपको ही एचओ बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि आप फर्स्ट डे से कनेक्टेड हो, आप इस ब्लॉकचेन के साथ में फर्स्ट डे से कनेक्टेड हो, और आप इस ब्लॉकचेन के बेनिफिट लेना चाह रहे हो। आप लीडर हो, तो लीडर को क्या करना पड़ेगा? यदि आपको सिंपल एचओ करना है तो आप खुद फ्रैक्शन बाय कर सकते हो। नहीं करना है तो आपके डायरेक्ट में कितने फ्रैक्शन सेल करने हैं दोस्तों? 500 फ्रैक्शन। 200 फ्रैक्शन के 10 लोग, 200 फ्रैक्शन के 5 लोग, तो 50 फ्रैक्शन के 10 लोग। और वो इजीली हो सकता है अगले 20 दिन के अंदर। हर 2 दिन में आपने 50 फ्रैक्शन भी सेल किए डायरेक्ट में। आप यदि एवेंजर है, 50 फ्रैक्शन के ऊपर 20% का कमीशन आपको आएगा। पैसा किसका बनेगा? आप ही का। आप यदि वॉरियर है तो आपको क्लब रिवॉर्ड के लिए वो काउंट होगा। आप लेजेंड है तो काउंट होगा। दोस्तों प्लानिंग करिए। देखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में आपकी कम्युनिटी है। मैंने स्पेशली पाटन, स्पाइडर, एवेंजर, वॉरियर, लेजेंड कार्ड्स क्यों लाया है? आपके पास में कम्युनिटी, और बनी बनाई कम्युनिटी है। बस उसको पुश करना है, उसको गाइडेंस करना है, उसको प्लानिंग देना है। मैनेजमेंट के लेवल पे हर एक स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप कर रहे हैं, हर एक कॉलेजेस में ऑडिटोरियम कर रहे हैं, हर एक मेगा सिटीज में ऑडिटोरियम कर रहे हैं, हर एक ब्लॉकचेन एक्सपो में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, फिनटेक में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बैकएंड में इतने अच्छे बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, वो आप लोगों को अभी सामने नहीं दिख रहे। इसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आते हैं। लेकिन जैसे 8वां नोड एक एंजल इन्वेस्टर लेके गया ना, हो सकता है हमारी कम्युनिटी के हाथ में 12 में से 6 ही नोड बचे। क्योंकि बाकायदा स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप और एंजल इन्वेस्टर्स, एमएसटी के पास में आज की डेट में बहुत लोग आना चालू हो गए। तो आपकी कम्युनिटी को बेनिफिट क्या होंगे? और ये अगले 19 साल तक होने वाले हैं। तो आपका क्या प्लानिंग है? आपकी क्या स्ट्रैटेजी वर्क है? इसके ऊपर फोकस देके रखिए। देखिए, सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, सवाल बहुत कम है। क्या है? पहला तो वॉलेट एड्रेस का था, वो तो क्लियर हो गया। वॉलेट जिसका था, जिसका एड्रेस था, उसके ऊपर उसके कॉइन शो हो गए, उसको जब चाहे वो विड्रॉल करेगा। सेकंड क्वेश्चन, कॉइन कब ट्रेड होंगे, कॉइन कब स्वैप होंगे? भैया आपको कॉइन स्वैप ही करने हैं, आपको कॉइन ट्रेड ही करने हैं, तो आज की डेट में आपको पब्लिक ही कॉइन मांग रही है, उनको सोल्ड आउट करो, आपका प्रॉफिट बनाओ। यदि आपको इसके इकोसिस्टम्स की यूज करनी है तो हमारा स्वैपिंग प्लेटफॉर्म, हमारा एक्सचेंज लाइव होने जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्डिंग कंटिन्यूअसली प्लानिंग चल रही है। हर एक जगह पे ट्रेडिशनली इस ब्लॉकचेन को यूज होता देखोगे। बट आप लोग, आपकी कम्युनिटी के पास में कितनी इसकी होल्डिंग रखोगे? जैसे कि हमारे पास में मनीष बेनीवाल जी है, उनकी अराउंड 20%, जो हमारी पूरी कम्युनिटी से 15 to 20% कम्युनिटी मनीष जी की है। मनीष जी ने एक बार सोचा कि भैया मैं मेरी कम्युनिटी से एक सिंगल कॉइन नहीं रुकूंगा, सब बेच दूंगा। तो उनकी पूरी कम्युनिटी को उनके कॉइन्स का रिवॉर्ड आएगा अभी। और एक बात, आज की डेट में उन्होंने 1 रुपए में बेचा। अगले 2 साल के अंदर इस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन रेट $1 बनने वाला है। बेनिफिट उठा लिया लोगों ने, उन्होंने उसी पैसे से फ्रैक्शन बाइंग कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि मनी जी ने चाहा कि मैं मेरी कम्युनिटी का इतना नॉलेज बढ़ाऊंगा, जिस नॉलेज की वजह से मेरे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे और कॉइन्स को होल्ड भी रखेंगे,
और इसी तरीके से यहाँ पे उन्नी कृष्णन जी है, राकेश जी है, राज जी है, पुनीत जी है, हर एक लीडर ने प्लानिंग बनाया। तो दोस्तों, लोग मार्केट में पॉइंट्स को ढूंढते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर हर एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय, डेवलप होगा ही। आप लोगों को कुछ चीजों का अंदाजा नहीं है, जिस वजह से आप आराम से सोच रहे हो कि होता रहेगा, करते रहेंगे, होगा। एमएसटी 1 साल से काम कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टीम, लीगल टीम, मैनेजमेंट टीम, ये रैपिडली अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं कारपोरेटली, उसकी कहीं पे भी आपको भनक भी नहीं है। अगले 2 साल का जो विजन रखा है एमएसटी ने $1 का, ये फंडामेंटली नहीं है। 775 कॉन्ट्रैक्ट्स टेस्टनेट के ऊपर जब बना रहे कुछ, तो सोच के रखिए कि 775, जिस दिन लाइव हो गए प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, उस दिन कॉइन का क्या होगा। और वो हर एक सेगमेंट के रहेंगे। एनएफटी मार्केट प्लेस के रहेंगे, क्रिप्टोग्राफी के रहेंगे, कॉपी ट्रेडिंग के रहेंगे, आर्बिट्रेज के रहेंगे, बहुत कुछ चीजें रहेंगे, जिसको आप पढ़िए समझिए। मैं कंटिन्यू ग्रुप्स को वॉच करते रहता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत बहुत ऐसी चीजें पूछते हैं कि जैसे ये इस इंडस्ट्री में नहीं है, ये क्रिप्टोग्राफी को जानते ही नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही नहीं जानते, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं उन लोगों को। और मैं सभी को कहना चाहूंगा, दोस्तों, एमएसटी ग्रंथ है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। आप एमएसटी ब्लॉकचेन को पेज जो है, उसको जरूर समझिए, जानिए, उसको पढ़िए। आपने अभी तक 8 पेजेस बन चुके हैं ब्लॉकचेन के, जो ब्लॉक के, वो आपने देखे क्या एक बार क्या? यदि नहीं दिखे तो क्यों नहीं दिखे, वो समझिए। रीजन ये है दोस्तों, आपने उसको नहीं देखा है, इसका मतलब ये है कि आपने एमएसटी ब्लॉकचेन की चीजें बारीकी से नहीं समझी है। क्योंकि वो हर एक ब्लॉक में एक प्रोजेक्ट, एक डिप्लॉयमेंट छुपी हुई है। एमएससी कोई भी चीज जब करती है, कोई भी बात यदि रखते हैं, मैनेजमेंट कोई भी बात रखते हैं ना, आप लोगों के साथ में, पेज के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, तो ये जरूर समझिएगा कि बैकएंड में उस बात के लिए ऑलरेडी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। एमएससी प्लस क्रिप्टोग्राफी का प्रोजेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बस इसको क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लान समझ के यदि आपने कनेक्ट किया है, तो आपके बेनिफिट्स उठाइए, आपके कॉइन्स को सेल करिए, अगले 19 साल तक बस होल्डर बन के रहिए। और यदि आप सही में एमएसपी के पाइनियर्स बनना चाहते हो, के प्रमोटर्स बनना चाहते हो, इसके इनोवेटर्स बनना चाहते हो, तो एमएसपी को समझिए। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा एमएसटी का डेवलपर हो सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा एमएसटी का स्टार्टअप बन सकता है। दोस्तों, आप थोड़ा सा, आप जो चीजें शेयर करते हो मार्केट में, उसमें चीजें समझ लो। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने का वादा किया, और करीबन 100 स्टार्टअप के प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट बना रहा है। अभी आप ये बात को सोचिए, यूपी स्टेट से जितने भी लीडर्स है, ये बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ट्रेडिशनल सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जो एग्रीकल्चर रिगार्डिंग है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिगार्डिंग है, जो फाइनेंस रिगार्डिंग है, जो टेक रिगार्डिंग है, जो जो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज बन सकते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट आप ही की जगह से गवर्नमेंट के सारे कंप्लाइंसेस कंप्लीट करके आप ब्लॉक एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। और जो गवर्नमेंट को जरूरत है, हर एक सेगमेंट को आप यहाँ पे इन्वेट कर सकते हो। और उसके लिए बाकायदा यूपी गवर्नमेंट
आपके स्टार्टअप्स को सब्सिडी फंड्स देने के लिए तैयार है। और इंडिया में लेयर वन हम ही है, जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करके आगे बढ़े। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में ये दौर आएगा क्योंकि एक स्टेट ने एक कदम आगे बढ़ाया, और ये एमएसपी जो कंटिन्यूअसली हर एक कॉलेजेस में ऑडिटोरियम कर रहा है, कंटिन्यूअसली हर एक स्टार्टअप में, स्टार्टअप के जो मीट हो रहे हैं वहां पे आगे बढ़ रहा है। हर एक जगह पे जब आगे बढ़ रहा है ना, तब ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसी वजह से बढ़ रहा है। हर एक फिनटेक में वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो इसी वजह से कर रहा है, क्योंकि हर एक जगह पे बस एमएसपी दिखने के लिए नहीं जा रहा है, बाकायदा अपनी चीजों को रखने के लिए जा रहा है। तो इस वजह से आप इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से समझे। आप लोगों के साथ में कनेक्ट करने प्रमोद जी गुरुवार के दिन में लाइव हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हुए एवेंजर एंड अबव क्वेश्चन किसको पूछना है ना, तो जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आज आपके साथ में रूबरू हुआ हूं। आप लोगों को मौका है कि मैं आप सबके साथ में कनेक्ट करके आपकी चीजों को क्लियर कर सकूं। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बनाइए आप, आपके ग्रुप मीटिंग्स करिए, आपके पॉकेट मीटिंग्स करिए, आपके इवेंट्स करिए, आप आपके एरिया में ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम को अरेंज करिए, आप जूम सेशंस करिए, और इसके प्रमोशंस आप आपके ग्रुप में करिए, सोशली करिए। भले आप कहीं पे कैफेटेरिया में बैठे हो, 15-20 लीडर्स लोग बैठे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, उसको पोस्ट करिए। जरूरी है आप सोशल मीडिया चैनल्स को जहां पे भी बैठेंगे वहां पे लोगों को कनेक्ट करने बोलिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारा काम जो है वो नहीं दिखेगा। एचओडी बाधवा, एक बार आप आपका नाम थोड़ा सा करेक्ट करके आइएगा, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट का मौका जरूर दूंगा, लेकिन आपका ओरिजिनल नाम जरूर रखिएगा। आपका नाम क्या है? और वहां पे आप नाम करेक्शन करके आइए प्लीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ चीजें आप सभी के साथ में डिस्कशन करनी है। यहाँ पे जो एवेंजर अबव है वो थोड़ा सा एंड्रेस करिए, ताकि मैं उनको अनम्यूट का मौका दे सकूं। गुरिंदर पाजी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? गुरिंदर सिंह जी, आप कुछ बात करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा हैंड रेज करिए, तो अनम्यूट का मौका मैं जरूर दूंगा। दोस्तों, राज जी, शायद हमारे लीडर्स को कुछ ये नहीं है लगता है क्वेश्चन। गुरिंदर जी जी सर, हैंड बताइए। रेस जरूर होंगे। बहुत बहुत हैंड रेस धन्यवाद जरूर सर जी। होंगे, और सर जिनके जी, ऑल ऑल गुरिंदा क्लियर है ना सर? ऑल जी क्लियर है, सुबह की मीटिंग और अभी की वेल डन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी, शुक्रिया सर जी। थैंक यू दिल सो खुश हो गया आज। मच। पंकज त्रिपाठी जी, आपको अनम्यूट का मौका है। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हेलो। जी सर, बताइए। जानकारी बड़ी अच्छी लगी और बहुत ही आनंद आया। आज की मीटिंग में हम शामिल होकर, और हमें उम्मीद है सारे साथी भी बहुत आज प्रसन्न होंगे। और एक चीज मैं जानकारी चाह रहा था सर, ये जो हमारा टेस्ट नेट पे 735 कॉइन डिप्लाई दिख रहे हैं, इसी को 75, थोड़ा एक बार दिखा देंगे सात सौ तो हमारे पचहत्तर साथ साथ में सभी को भी नॉलेज हो जाएगा। जरूर तो जरूर। जी जी। एमएसटी स्कैन टेक्निक को मैं आप सभी के साथ में लाइव करने जा रहा हूँ। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट से क्या पंकज जी आपको दिख रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। 775 कॉन्ट्रैक्ट टोटल अभी तक इस टेस्टनेट के ऊपर बन चुके हैं, और उसमें से 72 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वेरीफाइड है।
जिसको चेक करेंगे हम लोग। एक सेकंड में क्लियर करना चाहूंगा। बंद भी करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कैट टोकन V2, NFT, उसके बाद में V3 मार्केट, टेक व्यू, WMST, माई ओ ऐप, पूल मैनेजर, सिग्नेचर चेकर, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। टू फैक्टर, ये ऐसे बहुत सारे हैं। MUSD टोकन है, यूनिस्वैप V3 पूल है जो लिक्विडिटी पूल बनता है, यूनिवर्सल राउटर है, यानी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। MIT का भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है रजिस्ट्रेशन का, जो जी सर, उनके इसमें एक थोड़ा सा और क्लियर करेंगे सर। अभी वेरीफाइड और वेरीफाइड में डिफरेंस क्या है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे सर। वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, EVM के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उनके सोर्स कोड एक्चुअल मैच होते हैं, और जो आपने ड्राफ्टिंग किया हुआ है वो यदि एक्चुअल मैप मैच होता है तभी वो वेरीफाइड होता है। जब तक वो एक्चुअल कोडिंग मैच नहीं होता डिप्लॉयमेंट का, तब तक वो वेरीफाइड नहीं होता, मैच नहीं होता, तब तक वो वेरीफाइड नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जी पे सर, थैंक यू सर। और भी लोग हैं जिनको बोलने का मौका देंगे। यहाँ पे संगीता जी, आपने शायद हैंड राइज किया था, संगीता मोरजकर मैम, आपको अनम्यूट का मौका है मैम। संगीता जी, Yes. Good evening, sir. Sir, next day. Yes. गुड इवनिंग Yes, thank you so much, sir. And बहुत ही अच्छा लगा जी। सर, सुबह की मीटिंग, अभी की मीटिंग, सब बहुत ही चार्ज है, एवरीवन इज फायर्ड अप। एंड एस सर, गोवा की मीटिंग का अभी तक फ्लेवर गया ही नहीं, तो नेक्स्ट इवेंट का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। एंड होपफुली मैं मेरी टीम से कम 7 लोगों को लेके आ रही हूँ सर। सो सबका ग्रेट आशीर्वाद ग्रेट, चाहिए सर, और बस उसी की प्रिपरेशन में। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत 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 बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा 3 लाख रुपए का जो बिजनेस क्राइटेरिया था, उस बिजनेस क्राइटेरिया में जिन जिन लोगों ने अचीव किया था, करीबन 160% से उनको उनके मेल के ऊपर बहुत जल्द हमारी ऑफिशियल टीम की तरफ से, हमारे सपोर्ट की तरफ से, मेरी तरफ से बाकायदा फॉर्म्स आएंगे, जिस फॉर्म को आपको भरना है, और उसकी डेट भी आपको पता चलेगी, किस डेट वहां पे आना है और किस डेट वहां से निकलना है, और वो पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल कैसा रहेगा। ये रहेगा मार्च में, यानी नेक्स्ट मंथ में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहां से हमारे स्पॉट तक आपको खुद आना है, जो भी अचीवर से, और आपको खुद जाना है। और उसमें और एक बढ़िया बात क्या है कि हम लोग को हमारा MST ब्लॉकचेन का जो हेड ऑफिस है उसका विजिट देने वाले हैं, यानी आप वहाँ पे ऑफिस में एक्सेस कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अश्विन जी नमस्ते, कॉल म्यूट का मौका है सर। सर सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्ते जब भी नमस्ते। आपसे मिलता हूँ हमारा कॉन्फ्रेंस और बढ़ जाता है। सो मुझे एक जी। से एक बेसिक सवाल ही समझ लीजिए सर। आप बोल रहे हम्म हैं कॉइन सिर्फ इकट्ठा करने के लिए तो इतना दूर आने का जरूरत नहीं है, एमएसटी हम्म, में आए हैं तो बहुत कुछ सीखना है, वो बोल रहे हैं। जी एवरीथिंग जी लुक्स टू बी ऑटोमाइज्ड। हमें तो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट जी दिखाए आपने, ये वो पूरा जी तो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। हमें क्या काम है जो नेटवर्क होने के बाद, खत्म होने के बाद, और क्या काम रहेगा जो आप बता रहे हैं कि हमको और इसमें ध्यान देना है। मुझे जी वहां चीज पे एग्जांपल जी जैसा बताइए कुछ। जी। देखिए, जैसे कि आप मान के चलिए आज की डेट में आपने नोड वैलिडेटर प्रोग्राम को चलाया, बराबर है, नोड वैलिडेटर प्रोग्राम को खत्म किया, उसके बाद में आप सभी के पास में, आपके लीडर्स के पास में आपके नेटिव पॉइंट रिवॉर्ड में आ रहे हैं, बराबर है। हाँ उसके सर। बाद में यहाँ पे अर्थ कार्बन का प्रोजेक्ट आएगा। अर्थ कार्बन यानी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे
पौधे हैं, पेड़ है, उनको लगाने के लिए बाकायदा सब्सिडी दी जा रही है, ओके बराबर है। और उसके लिए गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से जो पोल्यूशन है, जो अभी जो ये हुआ है, बहुत दिक्कत वाला सेशन हुआ है। जैसे दिल्ली आप देख लो, दिल्ली में बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो उसके लिए खुद गवर्नमेंट उसको पेड़ पौधों को लगा रहा है, उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। इसके साथ साथ हम लोग उस पौधे की एनएफटीज भी बना सकते हैं, ओके और उसको ब्लॉकचेन के थ्रू हम लोग सेल कर सकते हैं। उसका भी काम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एनएफटी मार्केट प्लेस को चला सकते हो। एनएफटी मार्केट प्लेस में आप यूनिक चीजों को वहां पे एनएफटी आप ये कर सकते हो। उसका खुद का मार्केट प्लेस लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, कल जाके शॉपिंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं, एक्सचेंजेस को डिजाइन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कॉपीटेज, आर्बिटेज, कॉपी ट्रेड, लिक्विडिटी प्रोग्राम्स को हम लोग तैयार करेंगे, स्टॉकिंग प्रोग्राम्स को हम लोग तैयार करेंगे। और ये सब चीजें जब होगी तो हर एक जगह पे कम्युनिटी काम में आएगी। ओके और कम्युनिटी का जब काम होगा वहां पे उनके ट्रांजेक्शन बनेंगे, तो उसमें एफिलेट तो बनेगा ही, और वही एफिलेट आपको दिया जाएगा, लेकिन ये क्योंकि काम आपने एग्जिस्टिंग आपकी कम्युनिटी को कनेक्ट किया है। ठीक है सर, कमेटी का काम है, तब तो कमेटी प्रमोट करेगा जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहने दो या फिर जो भी प्रोजेक्ट लेयर 1 में आता है अपना लेयर 1 में प्रमोट करेगा कमेटी, ये तो क्लियर है मुझे लिए। अभी बताइए ये काम बराबर। क्या फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम है, मतलब थोड़े समय से हो जाएगा या फिर, क्योंकि सब लोग नौकरी कर रहे हैं ना उसके बाद ये कर रहे हैं ना। ये कोई बात नहीं ना, ये डिसेंट्रलाइज है ना सर। आपका जो काम है वो हम्म काम करके भी कर सकते हो। आपको दिन का 1 घंटा भी काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो और एक बात, हम्म, इससे आपने एमएसटी स्कैन में 775 वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, लेकिन अभी मैंने पैरेलली ओपन किया आपसे बात करते, मेरे यहाँ पे 101 वेरीफाइड दिखा रहा है, सर वेरीफाइड नहीं, 105 कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है। 75 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं जो टेस्ट करेक्ट। हो रहे हैं, जिसमें से 72 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेरीफाइड तो मैंने अभी लाइव ओपन किया है, उसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स है। 101 है और 52 वेरीफाइड दिखा रहा है यहाँ पे, पता नहीं वो मतलब कैसे कहाँ आया। पे आपने कहाँ पे चेक किया है? एमएसटी टेस्टनेट पे किया है या कहाँ पे किया अच्छा, mstscan.com है। है? एमएसटी स्कैन टेस्टनेट के ऊपर। अच्छा आप टेस्ट। मिडनेट के ऊपर गए हो। हाँ हाँ, मेन नेट के ऊपर गया सर, ठीक है, ओके ओके। ओके, ओके, हाँ ओके। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। धर्मेंद्र जी, आपको अनम्यूट का मौका है। जी सर, प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते। जी सर, जी जी जी। और एक एक चीज समझना चाह रहा था सर। हम्म। जैसे एक बंदा है मेरे, और बाद में वो की मिल गया आपका आवाज कट हो रहा है सर। सर, तो उसका प्रोसेस क्या है सर, कैसे रिकवर होगा? वो बंदा नहीं है नहीं, जिसकी आपका जिसका आवाज। की, एक मिनट सर, मैं वो कर लेता हूँ। अब आवाज आ रहा है सर? हेलो। 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 सर आपका आवाज आ रहा है? कंटिन्यू जी नाउ। जी। राजीव, एक बार मुझे बता यस पाएंगे, सर। उनका यस सर। आवाज हो रहा था धर्मेंद्र जी का, एक बार मुझे बता पाएंगे कि उनका आवाज क्लियर था? उनका आवाज क्लियर था, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं जाने से वो चुप हो गए हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी। कंटिन्यू। ओके ओके। धर्मेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिएगा और आप बात करिएगा फिर से एक बार। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही लाउड एंड क्लियर। जी सर, थैंक यू। ये बोल रहा था सर कि एक बंदा है मेरे डाउन लाइन पे, उनका की लॉस हो गया था, और है। उन्होंने गलती से पूरा फॉर्मेट मार दिया था फोन। फिर मैंने उनका एड्रेस चेंज किया सर, और फिर बाद में उनका गूगल ड्राइव में मैं सेव करवा दिया था, तो उनका मिल गया एड्रेस। तो उसका प्रोसेस सर समझा देते कैसे रिकवर तो होगा उनका जो पहले का कॉइन। पुराना वाला जो पुराना वाला उनका की मिल गया है क्या? जी जी जी, मिल गया सर। पुराना वाला यदि की मिल गया है तो उनको बस जी इतना सा काम करना है। उनका की जी उनको ट्रस्ट वॉलेट में या ब्रिज की वॉलेट में ऐड करना है, बराबर है, जी इंपोर्ट करना है। और जैसे जी वो इंपोर्ट करेंगे उसके बाद में अपने पोर्टल में जाना है। वहां पे जी उनको विड्रॉल में 2 एड्रेसेस दिख रहे हैं।
पहला अच्छा एड्रेस जो दिख रहा है, जो जी उन्होंने पहले वाला ऐड किया था, तो उस ओके सर एड्रेस को वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक जी करेंगे तो उनका पोर्टल में उनका बैलेंस दिखेगा, बराबर है। तो जी फिर सर नीचे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन रहेगा, कनेक्ट जी वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और उनके पुराने एड्रेस के वॉलेट को कनेक्ट करना है। ओके सर और ओके पुराने वॉलेट के एड्रेस को कनेक्ट करके उनके कॉइन्स को विड्रॉल करना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच ओके। सर। जी जी जी, थैंक यू। क्योंकि आपका वॉलेट ही जी आपका ओनरशिप है, आपके फेजेस ओ- ही आपके ओनरशिप है। जी ओके। मतलब उनका दो थैंक एड्रेस यू सो मच। परमानेंट रहेगा सर फिर आगे दो फ्यूचर के एड्रेस लिए भी? परमानेंट रहेगा, राइट राइट। जी जी नहीं, जब फ्यूचर के लिए दो एड्रेस क्यों रहेंगे, क्योंकि देखिए 50% कॉइन आप वहां से विड्रॉल करोगे, लेकिन जी 50% कॉइन आपके ऑलरेडी स्टेक के ऊपर है, जो जी होल्ड है। वो कल जी जाके एज पर ब्लॉकचेन पॉलिसीज आपको वो रिलीज किए जाएंगे, बराबर है, जी जी वैलिडेटर। सर आप जी यदि चाहते हो इस वैलिडेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना तो आगे भी कर सकते हो, क्योंकि 19 साल के बाद में आप वैलिडेटर जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कैसे करोगे? आप पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक को करोगे। आपके जी जो कॉइन रिवॉर्ड में आए हैं उसको पीओएस करोगे और फिर वहां जी से रिवॉर्ड्स लोगे। जी सर जी ओके। थैंक यू वेरी मच सर ओके। यहाँ पे निशिकांत पाल जी है, उनको अनम्यूट का मौका देते हैं। निशिकांत सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप नमस्ते। लोगों की इतना बड़े मंच पे मुझे बोलने की नमस्ते मौका दिया। तो सर, जी। आज की जो मीटिंग आपका सुबह का और अभी रहा, बहुत हम्म, बहुत ही मतलब शानदार मीटिंग रहा। बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे बढ़िया जो अभी धर्मेंद्र जी जो मैसेज मतलब एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन मेरा भी था। जी मेरा डाउन में भी एक बंदे का सेम है। तो वो सवाल क्लियर हो गया, उसके लिए और भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत बढ़िया लग जी रहा है जी। सर। अभी आजकल मैं खुद जूम मीटिंग जी, लेना स्टार्ट किया हूँ, मतलब प्रोमोट के लिए। ग्रेट, बढ़िया सर, थैंक यू बढ़िया। सर। नहीं, आप कनेक्ट करते रहिएगा सर। आप सभी सर, लोग ना इंडिविजुअल आपके टीम की जूम लेते रहिएगा और सबको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करिए, उनका नॉलेज बढ़ाइए। देखिए, जब तक नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। ओके। रमेश मेहता जी को एक बार सुनिए, रमेश मेहता जी प्लीज। थैंक यू सो मच। जी बहुत बोलिए रमेश बेहतरीन जी। तरीके से सर आज आपने सारी चीज़ों का मतलब बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ आंसर आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। जिसके भी मन में कुछ डाउट था, कुछ सवाल उठ रहे थे जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो हुआ था, तो अभी जी जिनका भी वॉलेट मिला है उससे ये मिसाल भी कायम हो गया और सबको प्रूफ भी हो गया। दो एड्रेस वहाँ पे है, कॉइन वहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे कि हमारे कॉइन वहाँ पे जीरो हो गए तो कहीं कंपनी के वॉलेट में तो नहीं चले गए।